बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी लगता है। जिला सीतामढ़ी के एक थाना लगता है बेला। वहाँ का एक राहुल कुमार नाम का शख्स होता है, एक लड़का होता है। वो थाने में जाकर कहता है कि साहब मेरे लिविंग पार्टनर गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सपना देवी है, वो एकदम से घर से गायब है, एकदम से घर से लापता हो गई है। मैंने उसे हर जगह तलाशने की कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस वाले ने पूरी बात सुनी और पूरे बात सुनने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक उसकी कहानी सुनी और सुनने के बाद भी कहते हैं कि जो तुम्हारा मामला है, जो हमारे थाना यानी हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने गांव ही जाना चाहिए, अपने गांव के थाने में जाना चाहिए। तुम्हें वहीं जाना चाहिए और वहीं जाकर अपनी बात को, कहानी को पूरी बतानी चाहिए। जैसे पुलिस वाले इस लड़के के यह बात समझाते हैं तो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने में पड़ जाता है कि आखिरकार पुलिस शायद मुझे टरका तो नहीं दिया है। लेकिन उससे पुलिस वाले ने फिर समझाते हैं और समझाने के बाद कहते हैं कि जो मामला है हमारे गांव का, हमारा क्षेत्र, हमारे थाना का नहीं है, तुम्हें जाकर अपने थाने में बताने चाहिए और वहीं पे बात करनी चाहिए। उस लड़के का जो गांव होता है वो लगभग यहाँ से 9 से 11 किलोमीटर की दूरी पर होता है। आखिरकार एक दिन लग जाते हैं। वह 11 फरवरी 2026 को सीधा अपने थाने पहुँच जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक दादो थाना लगता है। वहाँ जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी को बताने की कोशिश करता है और पूरी कहानी बताता है कि साहब मेरी जो महिला मित्र है यानी कि गर्लफ्रेंड है और वो मेरे लिविंग पार्टनर है, वो अचानक से 6 फरवरी 2026 से लापता हो गई है, गायब हो गई है। जैसे पुलिस वालों ने इस लड़के को देखने के बाद कहा कि तुम्हारी तो शक्ल, तुम्हारा चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि तुम वो तो नहीं हो जो तुम अपने सास को लेकर भाग गए थे। जैसे ही ये सुनते हैं, वो लड़का सुनता है तो कहता है कि हाँ जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ, वही मैं राहुल कुमार हूँ जो अपने सास को यानी अपने सास को, जिसका नाम सपना देवी होता है, मैं उसके साथ प्रेम हो गया था और उसके बाद उसे लेकर मैं भाग गया था। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी जो सास थी आखिरकार किसके साथ भागी होगी, कहाँ गई होगी, किसके साथ गई होगी, तो कहता है कि साहब मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपने बहन के पति यानी बहनोई के साथ भाग गई होगी। जैसे ही उस लड़के ने यह बात कही तो फिर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ यह घटना वायरल हो जाता है। यह बात प्रिंट मीडिया तक, सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह पर, हर शहर में, हर लड़के के पास यह बात पहुंच जाती है। और बड़ा आश्चर्य सा लग रहा होता है कि अब लगभग करीब 10 महीने पहले जो अपने दामाद के साथ भाग गई थी, वो अब अपने बहनों के साथ कैसे भाग सकती है। इसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक महिला पति के शौकीन कैसे हो सकती है और इतने, कभी सास, कभी दामाद के साथ, तो कभी देवर के साथ, तो कभी बहनोई के भाई के साथ।